Hello developers, I am Nikhil and today we are going to build COVID tracking app using React.js with the help of APIs। तो फ्रेंड्स चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो ये मैंने विजुअल कोड एडिटर को ओपन कर लिया है फ्रेंड। अब यहाँ से मैं वो रिएक्ट एप्लीकेशन वाले फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसी के अंदर है मेरा जो कि हम लोगों ने मैंने एक क्या बोलते हैं उसको टू डू करके बनाया था, ठीक है। मैं कर देता हूँ और वहां से डोंट सेव। तो ये ओपन हो गया है। अभी अभी मैं आंख बंद करके सबको डिलीट कर दूंगा, ठीक है, ताकि वो इजी हो जाए। लेकिन कोई फाइल है जो जिसको मैं डिलीट नहीं करूंगा, जैसे कि ये app.js, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से गायब, ठीक है। अब यहाँ पर CSS की बात करूँ तो फ्रेंड मैं इसको भी क्या करूंगा, पूरे को ऐसे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से गायब। ऑल राइट। अब ये जो फाइल है index.js जहाँ से हम लोग एप्लीकेशन को रेंडर करते हैं, तो इसको मैं हटाऊंगा नहीं क्योंकि इतना बार बार क्यों लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से देखिए ऐप, ठीक है, को इंपोर्ट किया है। और वो ऐप ये जो app.js है एक ही फाइल के अंदर है, src फाइल के अंदर। ये सभी को पता है, हम लोग जेएस का फाइल रिएक्ट का src फाइल के अंदर ही लिखते हैं और css का भी उसी के अंदर, ठीक है। अगर बैकग्राउंड आप लोगों को यूज करना है तो आप लोगों को src के अंदर फोल्डर या फिर कोई फाइल रखना पड़ता। अगर css के थ्रू बैकग्राउंड को चेंज करना है तो यहाँ पर देखिए heroes.jpg मैंने यहाँ पर ये रखा है इसी के अंदर। तो मैं अब क्या करता हूँ, मेरे को जो यहाँ से जरूरत है ये रिएक्ट की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं JSX का यूज करूंगा तो इसका जरूरत होता है मेरे को। ऑल राइट। अब तो फ्रेंड आज के वीडियो में 2 घंटा क्यों ना लगे, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये app.js फाइल, और मैं क्या करूंगा, यहाँ से फटाफट मैं करता हूँ क्या, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास, ठीक है, जो कि ऐप नाम से बनाऊंगा। और अगर एक्सटेंस इसको रिएक्ट के अंदर है कंपोनेंट क्लास। ऑल राइट। अब ये मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब ये क्या है ठीक है। और इसी के अंदर कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर में सिंपली अगर इस कि पेरेंट्स के मेथड को कॉल करना है तो सुपर ऐसे कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है, स्टेट को यूज करने के लिए। ऑल राइट। और यहाँ पर अभी मेरे को कुछ नहीं पता, रिटर्न क्या मैं मतलब डिस्प्ले करूंगा, वो तो जब मैं एपीआईज को यहाँ पर रिटर्न नहीं, रेंडर फंक्शन, ठीक है, रेंडर फंक्शन को यहाँ पर ओवरराइड किया। और JSX को अगर दिखाना है ब्राउजर पे तो यहाँ से मैं लिखूंगा रिटर्न, और यहाँ पर ये दे देता हूँ, ये ब्रैकेट के अंदर में JSX लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर देखिए ये जो ऐप है, ठीक है, पूरा का पूरा, तो इस हाँ ठीक है, मैं इसके अंदर एक डिप बना देता हूँ, क्लास नेम दे देता हूँ। बस ये टोटल जैसे पूरा हम लोग इंडिया का जो है उसी का डेटा चाहिए बस हम लोग को, क्योंकि पूरा अब दुनिया का देखेंगे तो मतलब दुनिया का देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, बस हम लोग को इंडिया, क्योंकि हम लोग है इंडिया से तो इंडिया का ही हम लोग ट्रैकिंग करेंगे। तो इंडिया
इन्फो, ठीक है। अब इस इंडिया इन्फो में रहेगा क्या, अभी तो ये मेरे को नहीं पता। इस इंडिया इन्फो में रहेगा वो जो बॉक्स देख रहे थे आप लोग, एक्टिव, कंफर्म, डेथ और रिकवर्ड, यही था ना। तो यहाँ पर एरे रहेगा, लेकिन अभी तो मैंने कुछ बनाया नहीं एरे। तो यहाँ पर अभी सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, इंडिया इन्फो कंपोनेंट्स रहेंगे इसके अंदर। यहाँ पर मैं स्टेट भी बना लेता हूँ, ठीक है। दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू दिस डॉट इक्वल टू क्या है, इंडिया इन्फो कॉम। अब ये फिलहाल नल, ये नहीं ना कुछ अभी तो, ऑलराइट। अब दूसरा एक फंक्शन, क्योंकि स्टेट को यूज करूंगा जो कि इंडिया की इंफॉर्मेशन इस इंडिया इन्फो के अंदर देगा। तो दिस डॉट गेट कंट्री इन्फो, मैं इस इन्फो इक्वल्स टू दिस डॉट कंट्री गेट कंट्री इन्फो को मैं कर दूंगा बाइंड, क्योंकि उसके अंदर मैं यूज करूंगा स्टेट को, इसलिए दिस को बाइंड करना पड़ेगा। और यहाँ पर गेट कंट्री इन्फो यहाँ पर ऐसे कॉल किया, ठीक है, ऑलराइट। स्टेट इन्फो कॉम में कुछ है, इससे पहले कि यहाँ पर कोई एरर आए रन करते समय, मैं यहाँ पर नल ना लेके, क्योंकि एक एरे कंपोनेंट्स ऑफ एरे रहेगा, यहाँ पर ऐसे दे देता हूँ, ठीक है। दिस डॉट स्टेट इंडिया इन्फो कॉम, ये और गेट कंट्री इन्फो। अब देखिए, सबसे पहले वो यूआरएल चाहिए जिसके थ्रू मेरे को डेटा मिलेगा। तो वो जो यूआरएल है, मैं आपको उसी साइट पे लेके चलता हूँ। लेट यूआरएल इक्वल टू, अब क्या, अब ये यूआरएल कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ठीक है। तो अब ये जो है document.getpostman.com, ये जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है, इसका चिंता मत कीजिए। तो यहाँ से मेरे को चाहिए क्या, टोटल ट्रैक, कोविड इंडिया टोटल। तो मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो ये जेसन ऑब्जेक्ट ऐसे रिटर्न करके देता है, ठीक है। और अब इसको मैं वहां पर कैसे यूज करूँ, तो मैं क्या करूंगा, ये जो यूआरएल है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर आऊंगा मैं इस विजुअल कोड एडिटर पे, और यहाँ पर यूआरएल के अंदर इसको पेस्ट, ऑलराइट, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। नाउ अब क्या, जावा स्क्रिप्ट में एक फेच एपीआई जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और वो प्रॉमिस रिटर्न करता है जो फंक्शन। अभी आप लोगों को शायद मेरा वीडियो, अगर आप लोगों ने पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ा है तो आइडिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं होगा। तो मैं इसके बारे में भी मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑल क्लियर जावास्क्रिप्ट में मैं प्रॉमिस क्या है और फेच एपीआई, असिंक, अवेट सब बता दूंगा। तब तक के लिए यहाँ पर देखते जाइए। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा फेच, और इसको देना पड़ता है यूआरएल, ठीक है। उस यूआरएल को फेच करो, ठीक है। उसके बाद डॉट देन, अगर फेच हो गया तो क्या करो, जो फेच हुआ है वो आएगा स्ट्रिंग में, तो उसको क्या करो आप लोग, और यहाँ पर इस डॉट देन के अंदर कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, फैट एरो फंक्शन। मैंने इसके बारे में बताया है ऑल क्लियर जावा स्क्रिप्ट, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जावा स्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा। तो ये डेटा को मैं कन्वर्ट कर दूंगा किस में, जेसन में, डेटा डॉट जेसन, ठीक है। इसको मैंने जेसन में कन्वर्ट किया, और ये भी क्या, जैसे देखिए ये जो फेच है यूआरएल, ये इसने प्रॉमिस रिटर्न करके दिया और रिजॉल्व करके दिया, तो ये हम लोगों को यहाँ पर मिला। और इस ये भी प्रॉमिस रिटर्न करके देगा कि जो आया है डेटा उसको इस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद एक और फंक्शन उसमें पास कर दो, ठीक है। उस और
अगर कोई एरर आता है तो कैच और इसके बाद एरर, और ये भी एक कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पर कर दो कि एरर क्या है, console.log और एरर। ऑलराइट, ये अब मैं क्या करता हूँ, इसको अवेट करे जब तक ये फेच नहीं हो जाए, तो वेट करे जब तक ये यूआरएल फेच से डेटा फेच नहीं होता। तो अगर अवेट यूज करना है इसके अंदर, तो ये जो फंक्शन है इसको मैं कर दूंगा असिंक, ठीक है, असिंक्रोनस, जो कि आपका जो नॉन ब्लॉकिंग हो जाएगा इससे करने से। ऑलराइट, तो अब ये डेटा को यहाँ से इसने कन्वर्ट किया तो यहाँ पर मिलेगा। तो अब तो यहाँ पर भी हम लोग कॉल बैक फंक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ पर जो डेटा आएगा, यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ से स्पेस देता हूँ, ठीक है। अब ये जो डेटा कन्वर्ट होके आया, मैं इस सिंपली इसको कंसोल स्क्रीन पे क्या कर सकता हूँ, प्रिंट करा सकता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग और ये डेटा, ऑलराइट, इसको मैं दिखा सकता हूँ। पर फ्रेंड, अब ये जो गेट कंट्री इन्फो है, मैं चाहता हूँ कि ये रन करे जब एप्लीकेशन रेंडर हो जाए तब। तो हम लोगों ने लाइफ साइकिल में पढ़ा एक फंक्शन कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है, कंपोनेंट डिड माउंट, ये कब चलेगा, जब एप्लीकेशन रेंडर हो जाएगा तब, मतलब माउंट हो जाने के बाद। माउंट का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन को ब्राउजर पे या फिर डॉम में पुट करना, ठीक है। तो अब ये फंक्शन को कॉल करेंगे दिस डॉट गेट कंट्री इन्फो, और यहाँ से ये, ऑलराइट। अब इसको यहाँ से रन टर्मिनल से भी रन कर सकते हैं, लेकिन इससे छोटा छोटा दिखेगा, इसलिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ। दूसरा चीज फ्रेंड, एपीआई यूज करने का फायदा ये होता है कि जो आपने अगर एपीआई यूज किया है अपने एप्लीकेशन में, तो वो सीईओ फ्रेंडली हो जाता है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे आपका जो गूगल जितना भी सर्च इंजन है वो आपकी एप्लीकेशन को आसानी से क्रॉल कर सकेंगे। जैसे कि आप लोग जैसे यूट्यूब, ठीक है, उसमें टैग्स में हम लोग डाल देते हैं जो गूगल में, जिससे मतलब पब्लिक मतलब जिस चीज को ढूंढ रही होती है उसी टैग्स को, उसी से रिलेटेड हम लोग टैग में डाल देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर कोई दूसरा बंदा पूछेगा, तो अगर आपके टैग से मैच करता है तो वो आ जाएगा आपके वो सर्च, ठीक है, सर्च में, ये बोल सकते हैं हम लोग। ये मैं इस ड्राइव के अंदर गया, और वैसे तो यहाँ पर है cd to do। अब इसमें मेरा ही गलती है, बना तो रहे कुछ और, लेकिन अब क्यों बार बार मैं इंस्टॉल करूँ, टाइम लगेगा। to do, ऑलराइट, व्हाट द हैक, to do ऐप, सॉरी, cd to do, ऑलराइट। अब इसमें है cd my app, ऑलराइट, और इसमें है npm, स्टार्ट कर देता हूँ बस। तो फ्रेंड अब देखिए, इंडिया इन्फोकॉम्प इज नॉट डिफाइंड, इंडिया इन्फोकॉम्प, इंडिया इन्फोकॉम्प इज नॉट डिफाइंड। इसका स्टेट है ना, तो ये तो आ रहा है, लेकिन वो जो कंसोल स्क्रीन पे आया होगा वो कहाँ गया बे। तो ये ऑब्जेक्ट आया हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए चेंज, ए क्या है, ये ए चेंजेस और एक्टिव है, सी चेंजेस। तो फ्रेंड इससे डरने की नहीं है। ये क्या बता रहा है, तो यहाँ पर देखिए, द नॉल वैल्यू कैन बी सेट फॉर एनी फ्यूचर्स प्रपोज
सी चेंजेस डेली चेंजेस इन कन्फर्म केसेस, ठीक है। आर चेंजेस डेली चेंजेस इन रिकवरी केसेस, डी चेंजेस डेली चेंजेस इन डेथ केसेस, ओल्ड कन्फर्म प्रीवियस डे ओल्ड कन्फर्म, ठीक है। तो ये सी चेंजेस का मतलब कि डेली चेंजेस कन्फर्म केसेस में, आर चेंजेस रिकवरी केसेस में और डी चेंजेस डेथ केसेस में। तो यहीं पर तो वही चीज तो यहाँ पर आया। तो अब यहाँ पर ऐसा डबल डबल इसलिए क्योंकि अब गलती से हम लोगों ने एज स्मॉल में लिख दिया या फिर कुछ इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पर है एक्टिव कन्फर्म रिकवर, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ से नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए, टोटल स्टेट, टोटल पूरा मतलब कंट्री का है, एक्टिव इतने, कन्फर्म इतने, रिकवर्ड इतने। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डी स्ट्रक करूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो डी स्ट्रक करूंगा वो ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि ये जो असाइन गेट कंट्री इन्फो चला, तो लेट कंट्री इन्फो इक्वल टू जी। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, नल नल, सॉरी, इसमें नल मैंने सेट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखिए इसके अंदर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो सेट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं डी स्ट्रक्चरिंग करूंगा इसका। तो कैसे डी स्ट्रक्चरिंग, मतलब कि ये लेट, सबसे पहले इसमें क्या है अब ये देखना पड़ेगा, लेकिन अभी डी स्ट्रक्चरिंग करने का टाइम नहीं है हमारे पास। मैं क्या करूंगा की वैल्यू, तो फॉर लेट की इन डेटा, ठीक है। वो की रिटर्न कर देगा इस डेटा में जो भी है। अब मैं कैसे करता हूँ देखो, पर ये भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली कर देता हूँ, कंट्री इन्फोर्स डॉट पुश। मैं कैसे पुश करूंगा, सबसे पहले होगा टेक्स्ट, मतलब क्या, टेक्स्ट जैसे कि मैं बोल रहा हूँ एक्टिव केसेस, ठीक है, एक्टिव केसेस, बट ये तो है एक ऑब्जेक्ट, तो इसको इसके अंदर करना पड़ेगा एक्टिव। और दूसरा क्या है, काउंट है, काउंट, काउंट में लिख दूंगा मैं डेटा का जो एक्टिव केसेस था, एक्टिव केसेस, ठीक है। एक्टिव वाले में काउंट को लिख रहा हूँ यहाँ पे। और उसी तरह मैं अब एक्टिव है, लेकिन आज के दिन में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल, ठीक है, इंक्रीमेंटल नाम का है, मैंने इसे बनाया। और इसको भी आप लोग इसके अंदर भी लिख सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं, मैंने इस, तो काउंट और इंक्रीमेंटल, इसमें मैं देता हूँ ए चेंजेस, ठीक है। तो डेटा और यहाँ पर ए चेंजेस, यही जो फ्रेंड, ये क्या है कि मैंने वो बनाया था मेरा अपना एप्लीकेशन, और ये जो लिंक है मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो अभी देखा मैंने कि यहाँ पर कुछ चेंज कर दिया है, यहाँ पर बहुत चीज नहीं था, जैसे कि ए चेंजेस में दिखाता था, यहाँ पर ए चेंजेस ये ऊपर वाला लिखा है, ए कैपिटल सी है और चेंजेस है, और यहाँ पर ये स्मॉल वाला ये नहीं था। तो शायद इसी को अपडेट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, उसको मतलब ब्लॉक करके रखा था, लेकिन फिलहाल तो काम कर रहा है, लेकिन तो ये बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ पर ये क्या कर रहा हूँ, एक्टिव, ठीक है। तो ये एक्टिव केसेस था। इसी तरह कंफर्म, रिकवरी और डेथ, ठीक है, उसको कर देता हूँ कंफर्म। और यहाँ पे देखिए मैंने उसी को कॉपी करके थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, कंफर्म, और यहाँ पर इंक्रीमेंटल में सी चेंजेस, ठीक है, सी चेंजेस, कंफर्म चेंजेस,
मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एन एक्टिव कन्फर्म और रिकवर्ड रिकवर्ड रिकवर में यहाँ पर होगा रिकवर्ड ही है होगा शायद अभी आर चेंजेस ठीक है रिकवर्ड चेंजेस और यहाँ पर डेथ भी होगा शायद देख लेता हूँ कंफर्म हो गया रिकवर्ड हो गया और आर चेंजेस डी चेंजेस है और डेथ का तो कहीं यहाँ पर है डेट्स ठीक है डेट्स और यहाँ पर डेट डेट्स में हाँ सही होगा डी चेंजेस ऑल राइट तो मैंने उसको वहां पे पुश कर दिया ठीक है अब जबकि इसमें आ गया होगा कंट्री इन्फोज में तो मैं क्या करता हूँ इसके नीचे कंसोल लॉग करके देखता हूँ अब मैं इसको हटा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग कंट्री इन्फोज ठीक है ऐसा मैंने किया और अब यहाँ पर कुछ नहीं शो कर रहा है अब प्रॉब्लम ये है कि वो नल में हम लोग पुश यूज कर रहे हैं ना ये करना ही पड़ेगा इसको आ गया यहाँ पर देखिए ठीक है टेक्स्ट एक्टिव इतना इंक्रीमेंटल इतना है कंफर्म रिकवर्ड डेप्थ 20 इंक्रीमेंटल 21 तो क्या इससे मैच कर रहा है इंक्रीमेंटल मतलब डेट्स 11 यहाँ पर देखता हूँ इंक्रीमेंटल 21 ठीक है तो यहाँ पर देखिए 21 ये रिफ्रेश नहीं किया था वो आपको तो पता ही है कि कोरोना कैसे इंक्रीज हो रहा है तो इसी वजह से वहां पर वो बढ़ भी गया मतलब 11 से 21 लोग मर गए अभी के अभी अब क्या करना है जैसे ब्लॉक ब्लॉक डिव करके यहाँ पर इस कंपोनेंट एक कंपोनेंट डिव कंपोनेंट बना के एरे होगा जो कि इसके अंदर हम लोग को रखना है तो इंडिया इन्फोकॉम ऑलराइट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दिस डॉट सेट स्टेट ही तो सेट करना है कहाँ पर सेट करना है तो यही इंडिया इन्फोकॉम में जो कि एक ऑब्जेक्ट है इंडिया इन्फोकॉम और ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं वो एरे रिटर्न करेगा कंपोनेंट्स का तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा तो कैसे एरे रिटर्न करेगा कंट्री इन्फोज जो बनाया है उसको मैप और उसके बाद पहले तो होगा ऑब्जेक्ट और दूसरा होगा की ठीक है अब ये यहाँ पर ये देने की जरूरत नहीं है अब कैसे रिटर्न करूंगा ठीक है यहाँ पर देखिए रिटर्न तो इस रिटर्न में भी यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर भी यहाँ पर div ऑलराइट और इसको मैं नाम देता हूँ क्लास नेम इक्वल टू बॉक्स ठीक है और इस बॉक्स में सबसे पहले होगा टाइटल जो नाम था ठीक है तो obj डॉट इसको एक्सप्रेशन के अंदर लिखना पड़ेगा obj डॉट टेक्स्ट टाइटल वहां पर लिखना चाहिए था टेक्स्ट लिख दिया मैंने कोई बात नहीं
की इक्वल्स टू इंडेक्स। अब इसी के ठीक नीचे लेवल में दूंगा obj डॉट काउंट, obj डॉट काउंट। अब इसी के ठीक नीचे मैं दूंगा स्पैन के अंदर, देखिए मैं छोटा छोटा करते करते ही जा रहा हूँ, और इसके यहाँ पर जो है obj डॉट इंक्रीमेंटल, INC इंक्रीमेंटल। अब ये जो इंक्रीमेंटल है इसी के साइड में मैं प्लस दे रहा हूँ, ये बताने के लिए कि वो ऐसे बढ़ा है। तो अब देखते हैं फ्रेंड इसको करके, इंड इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर की दे रखा है मैंने। देखिए तो एक्टिव ये कुछ अब ये सही ढंग से नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है, एक्टिव इतना, ये प्लस इंक्रीमेंटल है, मतलब आज के दिन का इंक्रीमेंटल। अब इसको स्टाइलिंग कैसे करें, ठीक है, तो इसको पहले सही कर लेते हैं, उसके बाद स्टेट पे आ जाते हैं। तो ये देख रहे हैं इंडेक्स डॉट सी एस एस, यहाँ पर कोई स्टाइलिंग नहीं हो रखा है, जबकि इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है। तो देखिए मैं कैसे स्टाइलिंग करता हूँ, मार्जिन इक्वल टू 0, पैडिंग इक्वल टू 0, फॉन्ट फैमिली मेरा बेस्ट फॉन्ट फैमिली है कंसोलस, सेंस सेरिफ कर दिया, ठीक है। और दूसरा जो इसके अंदर कंटेनर, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कंटेनर, कंटेनर जो कि एक क्लास है, डॉट कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स, क्या है डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन में इसका कर देता हूँ कॉलम, ठीक है, और विच कर देता हूँ 100%, ऑटो नहीं 100%, और मिनिमम हाइट कर देता हूँ इसका 100 वर्टिकल हाइट, और क्योंकि रिस्पॉन्सिव करना है मेरे को, फ्लेक्स रैप रैप, ऑलराइट ये हो गया। ये तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक और चीज था कंटेनर के अंदर, जो कि इंडिया का इन्फो बता रहा था। डॉट कंटेनर के अंदर ही एक चीज है, यहाँ पर देखिए इंडिया इन्फो क्लास, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इंडिया इन्फो, तो कुछ चीज यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स ये सब सही है, बहुत चीज यहाँ से चेंज करूंगा, आप लोग देखिए क्या मैं चेंज करता हूँ। तो पहला तो ये फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम नहीं रहेगा विथ 100%, ठीक है। और एक चीज, ये जो कंटेनर है इसमें यहाँ पर पैडिंग कर देता हूँ मैं 20 पिक्सल, ठीक है, लेकिन जितना इसका हाइट विड्थ है उसी में एडजस्ट करे, इसके लिए मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा। और इस कंटेनर की जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में कर दूंगा फुल्ली ब्लैक, जो पिछले वाला वीडियो में था वो सेम टू सेम तो नहीं करूंगा। और यहाँ पर इसको कर दूंगा बैकग्राउंड में थोड़ा सा ये डार्क ना हो के, ये थोड़ा सा मतलब पूरा का पूरा ब्लैक ना हो, कम ब्लैक हो, तो #444 ऐसा मैंने दे दिया। तो अभी देख रहे हैं फ्रेंड कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अभी भी स्टाइलिंग बाकी है, यहाँ पर मैं क्या बाकी है मैं बताता हूँ। अब ये जो बैकग्राउंड है ना,
ना कि इसको देके मैं एक एक बॉक्स को दूंगा, तब ये अच्छा लगेगा। तो डॉट कंटेनर के अंदर जो डॉट बॉक्स रहेंगे उनका स्टाइलिंग कुछ इससे मैच करेगा, कॉलम, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, और हाइट इसका मैं कर देता हूँ जैसे कि 200 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ कर देता हूँ इसका 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कर देता हूँ इसका #11। और जो डिफॉल्ट कलर है उसको मैं कर देता हूँ वाइट, ये एंटिक एज्यूर क्या। तो फ्रेंड ये कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर कि क्यों ऐसा है, तो यहाँ पर कंटेनर में मैंने ये चीज़ नहीं किया है, जस्टिफाई कंटेनर अलाइन आइटम सेंटर नहीं किया है, तो इसको भी यहाँ से इसमें पुट कर दिया, इसको सेव किया और यहाँ पर नो चेंजेस। तो शायद ये इंडिया इन्फो है ना, इसको कर देता हूँ सेंटर अलाइन आइटम, तो ये हो गया। अब वो कहाँ है, वो यहाँ इतना ऊपर है, अब ऐसा क्यों है भाई, मैंने तो किया था डिस्प्ले फ्लेक्स। अलाइन आइटम्स ये सेंटर होगा, फ्रेंड ये सेंटर में है लेकिन इस तरह से सेंटर नहीं है ना, तो जस्टिफाई कंटेंट की सेंटर होना चाहिए ना। तो फ्रेंड वो इसलिए नहीं है कि इसका भी मीन हाइट को 100 वर्टिकल हाइट कर दिया है, ऑलराइट। तो ये सही हो गया, लेकिन अब क्या, ये जो बॉक्स ये जो इंडिया इन्फो है इसको मार्जिन टॉप से कुछ करना पड़ेगा, कम से कम 3 पिक्सल। उसका कलर को चेंज कर दो भाई, नहीं तो वो दिमाग खराब कर देगा। तो कंट्रोल, इसको मैं पेस्ट कॉपी किया और यहाँ पे कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ उसको, तो ये आ गया। फॉन्ट साइज, ये कोई लार्जर होता है, फॉन्ट साइज 3 ये सही है, इंडिया कोविड ट्रैकिंग, ठीक है। हाँ पर तुमने तो सही कर दिया, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना, बॉक्स की ऊंचाई को चेंज करना पड़ेगा। H1 फॉन्ट साइज कितना कर दूं, मैं इसको कर देता हूँ, छोड़ दो, नहीं करते हैं। फॉन्ट साइज 1 1 तो बहुत छोटा हो जाएगा भाई, 1.5 EM। तूने सभी चीज सही किया है, लेकिन अलाइन आइटम सही था, लेकिन जस्टिफाई कंटेंट शायद तेरा ज्यादा ही होगा। यहाँ पर ध्यान दो भाई, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये प्रॉब्लम आया ना फ्रेंड, तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ठीक है। तो कुछ ज्यादा ही स्पेस अराउंड हो गया है, छोड़ दो, मैं उसको अभी मैं चेंज कर दूंगा उसका मार्जिन को करके। अब ये जो बॉक्स है इसमें भी मार्जिन दे देते हैं थोड़ा, तो मार्जिन 10 पिक्सल, अब ये सही दिख रहा है।
तो फ्रेंड कुछ कलर वगैरह यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया फ्लेक्स को कैसे यूज करना है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ। तो फ्रेंड ये मैंने कलर कर दिया बस, और वहाँ पर जो इंडिया कोविड यहाँ पर ट्रैकिंग था उसको हटा दिया और यहाँ पर टोटल कर दिया, क्योंकि पूरा एक इंडिया का टोटल बता रहा है ना ये, ठीक है। अब स्टेट वाइज देखना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कोविड इंडिया ट्रैकर स्टेट वाइज एपीआई लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से डेटा दे रहा है। अब इसको मैनेज करना, ठीक है, आसान है, आसान है ना फ्रेंड, बिल्कुल आसान है। अब इसको मैं क्या करूंगा कि टेबल, ठीक है, इसी के नीचे टेबल के थ्रू डिस्प्ले कराऊंगा। और वो टेबल में जैसे 9 फील्ड होंगे, तो उस 9 फील्ड में लास्ट वाला फील्ड होगा जिसमें कि शो डिटेल्स, उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट का टोटल कंफर्म ये बताएगा, दैट्स इट। लेकिन इसमें जो डिस्ट्रिक्ट के लिए सिर्फ कंफर्म के लिए दिया है, और कंफर्म का, और शायद स्टेट मुंबई कंफर्म का दिया है, रिकवर्ड डेथ वर्ल्ड कंफर्म, पर अभी तो कुछ पता नहीं लग रहा है। अभी रन इसमें कोडिंग करेंगे तब पता चलेगा। अब ये तो था गेट कंट्री इन्फो, ठीक है। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं क्या करूंगा, एक और यहाँ पर क्या कर दूंगा, एरिया बना दूंगा, डिस्ट्रिक्ट इन्फो कंप, ठीक है। स्टेट इन्फो कंप एक रहेगा और एक डिस्ट्रिक्ट इन्फो कंप। तो कैसे करता हूँ, ठीक है, देखो, स्टेट इन्फो कंप, डिस्ट्रिक्ट इन्फो कंप, ठीक है, राइट, स्टेट इन्फो कंप। तो ये जो स्टेट इन्फो कंप है, इसी के नीचे इंडिया, इसी के नीचे दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अलग अलग कंपोनेंट यूज करते हैं, तो फ्रेगमेंट्स के अंदर करना पड़ेगा। और सबसे पहले यहाँ पर मैं एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक टेबल कंटेनर होगा, और कहाँ गया, टेबल कंटेनर, और टेबल क्लास नेम टेबल, ठीक है। बॉर्डर मैंने कुछ नहीं दिया है, बस का जो फील्ड नेम है उसको दे देते हैं। तो 9 फील्ड नेम है इसके अंदर, तो मैं टी एच पहले तो रो देना पड़ेगा, टेबल रो, और एक टेबल हेडर, ठीक है, ये देना पड़ेगा, मतलब फील्ड नेम होगा 9। तो यहाँ पर देखिए मैंने इतना फील्ड दे दिया, पहले तो स्टेट, फिर एक्टिव, कंफर्म, रिकवर, डेट्स, चेंज एक्टिव, चेंज कंफर्म, चेंज रिकवर, चेंज डेट्स, और डिस्ट्रिक्ट इन्फो। तो यहाँ पर देखिए स्टेट, एक्टिव, कंफर्म यहाँ पर दिखा रहा है। अब इसको सही ढंग से करना पड़ेगा, तो कहाँ से करेंगे आप लोग या फिर मैं, टेबल कंटेनर क्लास, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, थोड़ा सा इसकी जो टेबल कंटेनर विथ इसका कर देता हूँ मैं, कितना कर दूंगी, 90% कर देता हूँ, ठीक है। और हाइट कर देता हूँ मैं इसका हाइट कितना रखूँ, तो
400 पिक्सल, ठीक है। और दूसरा चीज, इसको मार्जिन टॉप से 50 पिक्सल, 50 तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, 20 पिक्सल। और टेबल कंटेनर का जो टेबल है उसमें जो टी आर, ठीक है, टी डी या फिर टी एच, कुछ भी है, टी एच, फॉन्ट साइज कर देता हूँ मैं 0.8 pm, ठीक है। और ये जो है मैं पहले इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ और सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। और सभी को यहाँ पर विथ दे देता हूँ, जैसे कि विथ में दे देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन दे देता हूँ सेंटर, 100 पिक्सल इच। फ्रेंड इसको भी मैं स्टाइलिंग कर ही देता हूँ, ठीक है। फ्रेंड मैंने ऐसे सिंपल सा रखा, ठीक है। और आप लोग स्टाइलिंग खुद से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए टी आर, इसके अब इसके बाद वाला जो टी आर आएगा वो होगा हम लोगों को क्या होगा, वो होगा स्टेट इन्फो कॉम्प। ये जो वहाँ पर स्टेट स्टेट इन्फो कॉम्प कंपोनेंट, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा दिस डॉट स्टेट इन्फो कॉम्प। ऑलराइट, ये कुछ नहीं आया। जैसे गेट कंट्री इन्फो बनाया था उसी तरह गेट कंट्री इन्फो जिस तरह से बनाया उसी तरह मैं क्या कर दूंगा, स्टेट इन्फो कॉम्प बना दूंगा। तो गेट स्टेट इन्फो मैंने यहाँ पर कर दिया। लेकिन ये तभी कॉल होगा जब इसका, देखिए अब दो यूआरएल है ना, तो पहले ये वाला फेच हो जाए उसके बाद ये वाला फेच हो, इस तरह से बोल रहा हूँ। तो ये जो जब ये सेट हो जाता है, ठीक है, तो मैं अवेट कर देता हूँ। जब ये इंडिया इन्फो कंपोनेंट स्टेट जो है वो सेट हो जाता है तभी इसको कॉल करो। किसको कॉल करो, तो इसी के नीचे मैं पहले वो बनाता हूँ फंक्शन। अब यहाँ से कॉल कर दूंगा किसको, दिस डॉट गेट स्टेट इन्फो। इस तरह से मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। अब ये भी क्या है, असिंक, इसको भी असिंक करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ फेच को। तो लेट यूआरएल इक्वल्स टू होगा कौन सा यूआरएल, ये वाला स्टेट वाला को मैं कॉपी किया यहाँ से और इसमें यहाँ पर डाल देता हूँ। तो इसको भी फटाफट फेच करते हैं। तो अवेट फेच ये यूआरएल को यहाँ पे और को कन्वर्ट कर दो और जेसन में, और जेसन में कन्वर्ट करने के बाद एक और प्रॉमिस रिटर्न करेगा और
अब इसके अंदर हम लोग को काम करना है। अगर एरर आता है कोई भी तो कंसोल डॉट लॉग और इसको एरर यहाँ पे प्रिंट करा दो। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर एरर इसको प्रिंट करा दो, ये मैंने बोल दिया। तो अब फ्रेंड देखो क्या हो रहा है। अब देखते हैं कि ये जो है फेच हो रहा है कि नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग और फिर डेटा, देखते हैं इस पे। तो यहाँ पर देखिए वार्निंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो स्टेट का भी हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए वैलिड डॉम नेस्टिंग टीआर कैनॉट अपीयर एज अ चाइल्ड ऑफ टेबल। लेट मी टेबल के अंदर टीआर, इसमें क्या वार्निंग है? अच्छा यार, यहाँ पर जो टी आर लिया है मैंने फ्रेंड, तो यहाँ पर मैं टी वर्डी कर देता हूँ। ठीक है, ये वार्निंग दे रहा है। ठीक है, तो वो वार्निंग तो हट गया, लेकिन अब ये जो वार्निंग है, तो अभी तो एक ही वार्निंग दे रहा था, टेबल हेडर टेबल फुटर। मेरे ख्याल से इसको टेबल हेडर के अंदर करना पड़ेगा। अच्छा, तो वो इसीलिए आ रहा था। अब ये देखिए, ये तो रिस्पॉन्सिव है, लेकिन इसका जो नीचे वाला है ना, क्योंकि वो टेबल है, हम इसमें स्क्रोल वाला केस यूज करेंगे। तो ये हम लोग को डेटा मिल रहा है, हम लोग को इससे गेम खेलना है, उससे नहीं। दिस डॉट स्टेट इन्फो कॉम्प। अब यहाँ पर जो होगा वो टेबल बॉडी के अंदर होगा। तो टी बॉडी, नहीं तो फिर वार्निंग शो करने लगेगा। टी बॉडी, ठीक है, टेबल बॉडी। अब ये तो एक अकेला है नहीं, ये तो पूरा एक एरे है। तो डाटा मैं यूज करूंगा डेटा डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर एक एक डेटा पास होगा एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर भी एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ता है डेटा डॉट फॉर ईच में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एरे का एक एक ऑब्जेक्ट को सेट करना पड़ेगा कहीं पे। तो कहीं पे का मतलब यहाँ पर जिस तरह से लेट स्टेट्स इन्फो इस तरह से बना दिया लेट, और ये होगा हम लोग का एक एरे जो कंटेन करेगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो यहाँ से पुश होगा। तो स्टेट इन्फो डॉट पुश, कैसे पुश होगा मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए मैंने कैसे इस पे पुश किया है। ठीक है, स्टेट एक्टिव कंफर्म, और ये रिकवर्ड, रिसीवर्ड नहीं, रिकवर्ड, और डेट्स, और ये एक्टिव चेंजेस, कंफर्म चेंजेस, रिकवरी चेंजेस, और डेथ चेंजेस। और ये एक आईडी मैंने दिया है ऑब्जेक्ट डॉट स्टेट, क्योंकि जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट का इंफॉर्मेशन दिखाए, इस वजह से। तो
बट एक लास्ट फील्ड देना पड़ेगा मेरे को, जैसे कि एक टेक्स्ट होगा, क्या होगा, मोर इन्फो। मोर इन्फो नहीं था, सिंपल इन्फो पे क्लिक करना पड़ेगा। अब इसको मैंने सेव किया, लेकिन इसको अब देखिए यहाँ पे, इसको मैं कंसोल पे देख लेता हूँ इस बार, कंसोल डॉट लॉग, और फिर किसको देखना है हम लोग को, स्टेट्स इन्फो। तो स्टेट्स इन्फो को मैंने किया सेव। अब देख, तो यहाँ पर देखिए एरे दिखा रहा है 37, ठीक है। तो ये आ गया है, एक्टिव कंफर्म, सब चीज ठीक है, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर देखिए कंफर्म अनडिफाइंड, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किया होगा मैंने। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, UN है ना, कंफर्म, इसी वजह से नहीं आ रहा। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए कंफर्म, सभी चीज आ गया, ठीक है। यहाँ पर ID राष्ट्र और ये आर चेंज रिकवर्ड, तो ये सभी चीज आ गया है वैसे तो। अब इसको यहाँ पे करना है, ठीक है, इसके नीचे में दिखाना है। तो उसको दिखाने के लिए सिंपल क्या करना है हम लोगों को, कि अब ये जो स्टेट्स इन्फो है इसमें आ गया है। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पर स्टेट के लिए सेट स्टेट किए थे, ये यहाँ भी वही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसमें अवेट करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद किसी को कॉल नहीं करना है। इस डॉट सेट स्टेट स्टेट्स इन्फो कंप यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करना है, लाइन चेंज करता हूँ। अब यहाँ पे किससे कॉल करूंगा, स्टेट्स इन्फो इन्फो डॉट मैप, एक में ऑब्जेक्ट और दूसरे में क्या, इंडेक्स। अब ये जो है कॉल बैक फंक्शन है, और यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट है। जब मैं फैट एरो यूज करता हूँ दो आर्ग्यूमेंट के लिए, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही आर्ग्यूमेंट था, तो वहां पर मैंने नहीं दिया था। अब ये किस तरह से रिटर्न करेगा, देखिए ये रिटर्न करेगा, रिटर्न, जो कंपोनेंट ये रिटर्न कर रहा है, ये जो कंपोनेंट है इसको हम लोग किसके अंदर करेंगे, TR, ठीक है, टेबल रो, क्योंकि हम लोग टेबल के अंदर डिस्प्ले करा है। तो TR टेबल रो, और यहाँ पर TD में टेबल डेटा, में भी 9 है। तो देखिए मैं कैसे यहाँ पर सेट करता हूँ। मैं पहले तो यहाँ पर की दे देता हूँ, यूनिक की देना पड़ता है, नहीं तो वार्निंग शो करने लगता है, की इंडेक्स। ऑलराइट, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले किया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर स्टेट के लिए एक्टिव कंफर्म, ठीक है, अलग अलग, तो वो TD मतलब टेबल डेटा, जो कि एक हर एक रो, ठीक है, जितना स्टेट है उतना रो क्रिएट होगा, उसके अंदर ये जो फील्ड फील्ड के अकॉर्डिंग डेटा सेट होगा। तो यहाँ पर देखिए आ भी गया, और क्योंकि देखिए सब चीज ठीक है, इसको अब स्टाइलिंग से सही करना पड़ेगा। अब सबसे पहले जो बॉडी में कंटेनर में मैंने बैकग्राउंड दिया था, मैंने बॉडी में कर देता हूँ, ठीक है, सभी में सेट हो जाएगा। ये बॉडी में मैंने कर दिया सेट।
तो अब देखिए, लेकिन इसका जो विथ हाइट है ना फ्रेंड, हम लोगों ने 400 पिक्सल किया था। कहाँ है वो? यहाँ पे जो टेबल कंटेनर था, हाइट 400 पिक्सल किया था, लेकिन ओवरफ्लो में क्या कर देता हूँ, ओवरफ्लो को स्क्रॉल कर देता हूँ। तो अब सही है। और ये इसका हाइट को मैं 400 ना करके 300 कर देता हूँ। ऑलराइट, लेकिन फ्रेंड ओवरफ्लो वाई में स्क्रॉल करना है, ठीक है, लेकिन एक्स में भी हो रहा है। इसका ये रीजन हो सकता है कि जो विथ मैंने 100% किया है उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर मैं क्या करता हूँ, इसका विथ को 100% कर देता हूँ फिलहाल के लिए। प्रॉब्लम तो वही रहा फिर भी। तो ओवरफ्लो कहाँ है, वाई को कर दो स्क्रॉल। तो सिर्फ ओवरफ्लो वाई को मैंने कर दिया यहाँ पे स्क्रॉल, ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। एक चीज जो ऊपर वाला इसको है टी हेडर, ठीक है, तो उसको मैं शायद पोजीशन स्टिकी कर देना पड़ेगा टॉप से 0, क्योंकि उसके साथ साथ ये देखिए ऐसे ही स्क्रॉल हो रहा है, तो ऐसे स्क्रॉल होने से अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर नीचे आइए आप लोग और इसको देखिए, शायद हो जाए टी एच, ठीक है, टेबल हेडर। टी हेड को कहाँ पर है, टेबल कंटेनर, टेबल कंटेनर के अंदर टी हेड जो है पोजीशन स्टिकी टॉप से 0। अब देखते हैं कोई काम करता है कि नहीं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फिर से। देखिए अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से क्या है कि ये जो चीज मैं कर रहा हूँ ना, तो हटाता हूँ। अब क्यों हटाया अभी पता चल जाएगा आप लोग। टेबल कंटेनर क्लास, ऑलराइट, तो यहाँ पर आते हैं, ये जो डिप में बाहर से दे रखा हूँ इसको हटा देता हूँ। और इसी को क्लास नेम टेबल ना करके टेबल कंटेनर, इसको ऐसे कर दिया मैंने। तो अब हुआ ये फ्रेंड, ये तो स्टिकी हो गया, लेकिन इसके नीचे जो डेटा है इसको फ्लेक्स कर दिया है ना मैंने, तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करना पड़ेगा। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, अब ये कुछ इस तरह से है। अब इसका क्या इसका अ, इसका क्या वजह हो सकता है, हो सकता है जो टीएच को मैंने दिया है सभी को करना पड़ेगा, टीडी को भी करना पड़ेगा शायद, टीडी, लेकिन नहीं, सबका सब वाइट हो जा रहा है। टेबल कंटेनर टी हेड, टी बॉडी विथ कर देता हूँ 100%। या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको टीडी को पैडिंग यहाँ से। तो फ्रेंड आप देखिए ये सही हो गया है, लेकिन इसको पैडिंग डाल दिया था मैंने। तो अब ये टेबल हेडर को, इसके ही बैकग्राउंड को मैं कर देता हूँ वाइट। अब सही हो गया है, सही तो हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए
अलाइन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, और अलाइन आइटम्स को भी करना पड़ेगा सेंटर। ऑलराइट, तो ये सही है। सब ठीक है, लेकिन फ्रेंड की मार्जिन टॉप्स, ठीक है, मार्जिन टॉप जो है टी हेड के अंदर, टी हेड कहाँ है, टी बॉडी, जो टेबल बॉडी है टी बॉडी का जो टी आर है, टी आर है मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल, ऐसे मैंने कर दिया। और एक चीज की डिस्प्ले फ्लेक्स कर रखा है मैंने यहाँ पे, फ्लेक्स को अगर रैप कर दूं, रैप रैप, तो फिर ये प्रॉब्लम है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, तो टी बॉडी को मार्जिन टॉप 20 पिक्सल किया, तो अब ये सही हो गया, ठीक है। मैंने इसका विथ को 150 और इसका भी विथ को कर दिया, पैडिंग को नहीं, नहीं तो वो इक्वल नहीं आता। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर ने टेक्स्ट अलाइन इसको कर देता हूँ मैं लेफ्ट से, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट से सही है। एक चीज, एक और प्रॉब्लम है फ्रेंड, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो है ना, उसको बीच में करना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ये तो बीच में है ही। और यहाँ पर मार्जिन और टी बॉडी को थोड़ा सा और 25 पिक्सल कर देता हूँ। सभी देखिए, ये जो कंफर्म के ठीक नीचे ऐसा आए, ये चाहता था मैं। टी बॉडी का जो विड्थ है 100% मैंने ऐसे कर दिया। तो अभी भी तो फ्रेंड मैंने अब देखिए इसको इस तरह से कर दिया, क्योंकि उससे अच्छा ही दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। और मैंने इसी कंटेनर के अंदर ही इसको कर रखा था ना, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर आते हैं नीचे, ये जो टेबल कंटेनर है, ठीक है, वो नीचे में दे देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये, यहाँ से डिव, यहाँ से सेक्शन, क्योंकि फ्रेंड देखिए मैं पहले से तो ये इस तरह से कोड करके बैठा तो नहीं था कि सेम टू सेम कर दूं, मैंने कुछ अलग ही करने की कोशिश किया, और इसी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसको हटाओ और इसको भी यहाँ से हटा दो, और ये जो है यहाँ पर लेकर आओ।
मिल जाओ। अब प्रॉब्लम तो वही है, इसको यहाँ से कट किया मैंने, और सेक्शन के अंदर मैंने डाल दिया इसको, ठीक है। और ये सेक्शन के बाहर टेबल था, तो इसको मैं फिर से यहाँ से कट करता हूँ। तो फ्रेंड अब देखिए ये कुछ इस तरह से मैंने कर दिया, ठीक है। कैसे किया तो बाकी आप लोग को फेच करना तो आ गया, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा और स्टाइलिंग कर देता हूँ, उसके बाद डिस्टिंग इन्फो को देखते हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि जो ये ऊपर का बैकग्राउंड कलर, ठीक है, या फिर कलर्स को चेंज कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ पर जो है इनके कलर को भी चेंज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड देखिए मैंने क्या किया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि जो ऐप डॉट जेएस था उसमें मैंने टी हेडर टी बॉडी दे रखा था, तो उसको मैंने हटा दिया, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पर टेबल दिया, क्लास नेम टेबल नेम कंटेनर, और यहाँ पर टी आर सेट कर दिया, और उसके नीचे जो भी टी आर आएगा डेटा, ठीक है, वो। और स्टाइलिंग में देखा जाए तो टेबल कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है विथ 100% और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। और जो एक क्लास नेम दिया है मैंने इसको, ये टेबल फर्स्ट वाले टेबल रो को फील्ड नेम, तो उसको मैंने पोजीशन स्टिकी कर दिया है और टॉप से 0, मतलब ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये अच्छा दिखाई रहा है, और पहले वाले से तो ठीक ही है। और एक चीज फ्रेंड, यहाँ पर इंडिया कोविड और कंटेनर, यहाँ पर एक H1 दिखा जो कि हट गया है, और वहाँ फिर भी दिखा रहा है क्योंकि बस मैं स्टाइलिंग पे फोकस कर रहा था। कोविड ट्रैकिंग इंडिया, अब ये 2 कैसे आ गया यार, कंटेनर यहाँ तो है नहीं, इसको मैं सेव करता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब यहाँ पर एरर आया क्योंकि यहाँ पर होगा एक कॉमा, इसको सेव, इंडिया कोविड ट्रैकिंग, ठीक है। और देखिए इसको थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा, इसका जो मैंने मिनिमम हाइट जो है वो 100, वर्टिकल हाइट 70 कर रखा था, तो मैं कर देता हूँ 90, थिंक 100 वर्टिकल हाइट, सही है। ठीक है, अब क्या करूँगा फ्रेंड, इस पे अगर इन्फो बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो डिस्ट्रिक्ट का दिखाए। तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि ये जो कोविड एपीआई, ठीक है, यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट डेटा नाम का एक और ऑब्जेक्ट दिया है, और वो मतलब हर एक स्टेट का डिस्ट्रिक्ट डेटा, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक एरे है। तो हम क्या कर सकते हैं अब, देखिए मैं रिएक्ट की बात कर रहा हूँ, स्टाइलिंग की नहीं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर फेच किया था स्टेट का, तो हम लोगों को एक और ऑब्जेक्ट मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट डेटा, ठीक है। तो वो डिस्ट्रिक्ट डेटा जो भी मिलेगा हम लोगों को, मैं क्या करना चाहता हूँ कि उसको मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेटा कहीं पे पुश करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट डेटा,
ये डिस्ट्रिक्ट डेटा, क्योंकि वो एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं पूरा स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का दिखा है, लेकिन हम लोग को सिर्फ एक ही चाहिए। सबसे पहले जो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, एक टेम्पररी स्टेट एपीआई का जो इन्फो मिला हम लोगों को, ठीक है, इस पे असाइन कर दूंगा नल पे दे दिया। अभी ये नल है, तो स्टेट एपीआई से जो मिला हम लोग को फेच करने पर, कहाँ है कंट्री इन्फो, ये रहा गेट स्टेट इन्फो, जो मिला हम लोग को डेटा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर मैं कर देता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पर स्टेट एपीआई में सेट कर दूंगा उसको, किसको, वो ये डेटा जो मिला डेटा, ठीक है। अब जब मैं हर एक कंपोनेंट को यहाँ पर, ठीक है, स्टेट इन्फो कंपो में सेट कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा जब ये बटन पे क्लिक करें, ये जो बटन देख रहे हैं आप लोग नीचे, ये वाला इस पे क्लिक करें तो गेट डिस्ट्रिक्ट डेटा नाम का एक फंक्शन कॉल हो। तो इसी में मैं कर देता हूँ ऑन क्लिक इक्वल टू गेट डिस्ट्रिक्ट इन्फो। अब ये उसी डिस्ट्रिक्ट का इन्फो को दिखाएगा जिस स्टेट, मतलब जिस स्टेट से एसोसिएटेड ये बटन है। जैसे कि अभी ये महाराष्ट्र का है, तो इन्फो पे क्लिक करूंगा तो महाराष्ट्र का जितना भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसका दिखाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आते हैं गेट डिस्ट्रिक्ट इन्फो। अब ये जो फंक्शन है वो भी डिस, क्योंकि ये क्लास का फंक्शन है, तो डिस डॉट गेट डिस्ट्रिक्ट इन्फो। अब इसको भी बाइंड करना पड़ेगा और साथ में डिफाइन भी करना पड़ेगा। और बाकी जो हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो स्टेट एपीआई में जब हम लोगों ने स्टेट से रिलेटेड कोविड को ट्रैक करके उसके ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे थे एपीआई के ऑब्जेक्ट को, वो सेट कर दिया है। उसकी मदद से हम लोग डिस्ट्रिक्ट का इंफॉर्मेशन भी दिखा सकते हैं। तो बाइंड कर देते हैं इसको। दिस डॉट गेट डिस्ट्रिक्ट इन्फो इक्वल टू सेम चीज, और इसको बाइंड कर दूं यहाँ पे। ऑलराइट, अब गेट डिस्ट्रिक्ट इन्फो में फंक्शन यहीं पे इस रेंडर के ऊपर, ये तो एक इवेंट हम लोगों ने बनाया है ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है, जिससे हम लोग को क्या मिलेगा, लेट स्टेट नेम मिलेगा। स्टेट नेम इक्वल्स टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट आईडी। अब ये आईडी कहाँ से आया मेरे को, ये आईडी जिस बटन पे क्लिक किया ना वहां पर ऑब्जेक्ट डॉट आईडी, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट आईडी। अब ये आईडी में क्या था, तो ये आईडी में हम लोगों ने सेट कर रहा था स्टेट का नेम, देखिए यहाँ पर obj डॉट स्टेट। तो ये जो स्टेट नेम मिल जाएगा, तो इसको मैं टिक करने के लिए कंसोल डॉट लॉग और फिर स्टेट नेम कर देता हूँ। ऑलराइट, तो अब वो और वार्निंग को हम लोग बाद में इसको इग्नोर कर दीजिए आप, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, और ये किसका था, तो ये पता नहीं, दिल्ली का हो, कंट्रोल शिफ्ट आई। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली। अब जैसे मैं उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश पे क्लिक करता हूँ, तो ये उत्तर प्रदेश, और ये वेस्ट बंगाल, ये देखिए, ठीक है, जिस पे क्लिक कर रहा हूँ वो मिल जा रहा है हम लोग का उसका स्टेट का नेम।
अब क्या, अब स्टेट नेम मिल गया तो एक चीज हम लोग कर सकते हैं कि अब यहाँ पर स्टेट एपीआई, ठीक है, स्टेट एपीआई को फेच करके हम लोग पूरा का पूरा डाटा को यहाँ पर सेट किए हुए हैं स्टेट एपीआई पे। तो मैं एक चीज कर सकता हूँ, जैसे कि पहले यहाँ पर लेट डिस्ट्रिक्ट इन्फो इक्वल्स टू एरे, ठीक है, और मैं देखूंगा ये कि क्या देखूंगा मैं, स्टेट एपीआई फ्रेंड एक एरे है, तो दिस डॉट स्टेट डॉट स्टेट एपीआई डॉट फॉर ईच। अब एक एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मिलेगा मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, इफ ऑब्जेक्ट डॉट स्टेट इक्वल टू क्या, स्टेट नेम से मैच करता है, तो क्या करो, ये जो डिस्ट्रिक्ट इन्फो है उस पे डिस्ट्रिक्ट इन्फो में सेट कर दो उस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट डेटा है समथिंग कुछ, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेटा को कॉपी करता हूँ। ऑलराइट, अब देखता हूँ यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग और फिर डिस्ट्रिक्ट इन्फो करा के, जैसे ये तमिलनाडु का है तो क्लिक किया मैंने, अब ये देखिए तमिलनाडु का पूरा आ गया, उसका डिस्ट्रिक्ट जितना भी था, ठीक है। अब इसमें भी वही चीज, इसमें सिर्फ एक्टिव दिखाएगा, और देखता हूँ यहाँ पर क्या क्या दिखा रहा है, यहाँ पर सिर्फ दिखा रहा है कन्फर्म केसेस ही सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा है, तो क्या करें। अब इसमें मेरा तो गलती नहीं है, जितना एपीआई डेटा प्रोवाइड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो ये सिर्फ कंफर्म केसेस ही दिखा रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट का। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जब भी इस पे क्लिक करूँगा एक मॉडल बॉक्स क्लिक ओपन होके आएगा, उसमें डिस्ट्रिक्ट नेम और कंफर्म होगा और नीचे पूरा उसके डेटा होगा। तो फिर से इसने फंसा दिया मेरे को बॉक्स बनाने के लिए, तो ऑलराइट, सेक्शन ये था और इस सेक्शन का क्लोजिंग यहाँ तक था। अब इसी के अंदर क्या करना पड़ेगा, एक और डिव बनाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अब ये डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्लास नेम इक्वल्स टू डिस्ट्रिक्ट डेटा। डिस्ट्रिक्ट डेटा में सबसे पहले स्टेट नेम होगा, तो दिस डॉट स्टेट डॉट स्टेट नेम। अब ये स्टेट नेम के लिए यहाँ से फिर से क्या करना पड़ेगा, हम लोग को स्टेट बनाना पड़ेगा एक। स्टार्टिंग में तो पता नहीं अब क्या है, तो अब ये कहाँ से सेट हुआ, जब जिस हम लोग इन्फो बटन पे क्लिक किए थे, तो वहां से कहाँ गया, यहाँ पे आया इन्फो बटन, गेट डिस्ट्रिक्ट इन्फो, तो यहाँ पर स्टेट नेम मिल गया, तो मैं यहाँ यहीं से सेट कर सकता हूँ। कैसे सेट कर दूंगा, इसी के ठीक नीचे आता हूँ और दिस डॉट सेट
स्टेट और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है स्टेट नेम। अब सेम सेम ठीक है, ये कैसे, मैं फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, लिखता हूँ नीचे, ठीक है, महाराष्ट्र। अब ये इसको मॉडल की तरह ट्रीट बनाना पड़ेगा, जैसे नागालैंड, ये लद्दाख, दम, सिक्किम, पता नहीं मेघालय है, सिक्किम में, दामन एंड, अच्छा ये दामन एंड दीव, ठीक है। मैं देख के नहीं क्लिक कर रहा था। ऑलराइट, यहाँ पर स्टेट सेट हो जा रहा है। अब अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर वही चीज करने जा रहे हैं जो थोड़ी देर पहले किए हैं, टेबल बना के। तो क्या करूँ, क्या करूँ, करना क्या है, सी में भी एक टेबल बनाना पड़ेगा। स्टेट टेबल, टी आर टी एच, डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, कन्फर्म। अब यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट डिस्ट्रिक्ट इन्फो, डिस्ट्रिक्ट इन्फो कम मैंने नहीं बनाया क्या, बनाया तो था शायद, लेकिन याद नहीं बनाया हो यार। डिस्ट्रिक्ट इन्फो कम, ठीक है, ये वाला इसके अंदर सेट होगा। अब ये बन गया। अब एक चीज यहाँ पर एक आइकन रहेगा, आई क्लास में, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो में, पिछला जो मेरा टू डू लिस्ट था उसमें बताया था, ठीक है, फेविकन आइकन को कैसे डाउनलोड करें। तो FAS, यहाँ पर ये आइकॉन, ठीक है, FA टाइम सर्कल, ये क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए वो विंडो को क्लोज करने के लिए। अभी यहाँ पर कुछ सेट नहीं हुआ है, तो अब इसको सेट करने के लिए स्टाइलिंग छोड़ते हैं, पहले यहाँ पर इसको सेट करने का तरीका को देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट इन्फो, कैसे, जिस तरह से हम लोग ये चीज सेट किए थे उसी तरह से हम लोग डिस्ट्रिक्ट इन्फो का भी सेट करेंगे। तो यहाँ से, तो यहाँ पर ये चेंज किया मैंने, कॉपी करके डिस्ट्रिक्ट इन्फो कम्प, और यहाँ पर स्टेट्स इन्फो, है ना, तो यहाँ पर स्टेट्स इन्फो नहीं, डिस्ट्रिक्ट इन्फो, यहाँ पर स्टेट्स इन्फो यहाँ पर होगा, स्टेट्स इन्फो डॉट मैप, ठीक है। अब TR में इतना तो नहीं है, दो ही है, एक स्टेटमेंट, स्टेट नेम और एक कंफर्म। तो अब इसमें भी देखते हैं किस तरह से शो किया है। तो डिस्ट्रिक्ट डेटा में नेम है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट नेम और ऑब्जेक्ट डॉट कंफर्म है बस।
ऐसे कंफर्म है। तो सही है, अभी तो कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैंने यूनियन टेरिटोरी पे क्लिक किया है, ठीक है, अंडमान और निकोबार। मैं कुछ सिक्किम पे क्लिक करता हूँ तो ये है सिक्किम का। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस सिक्किम क्या दे रहा है ये। मैं क्या करता हूँ, इस महाराष्ट्र पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी मुंबई पुणे सभी जगह का दिखा रहा है। ऑलराइट, अब इसको हम लोग को मोड एज अ मॉडल बॉक्स ट्रीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंडेक्स पे आते हैं। अब ये क्या था, नीचे है डिस्ट्रिक्ट डेटा। डॉट डिस्ट्रिक्ट डेटा और डिस्ट्रिक्ट डॉट डिस्ट्रिक्ट डेटा में होगा क्या, पहले मैंने फ्लेक्स को बताया आपको। तो यहाँ पर ये चीज करता हूँ, मैं पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मीन हाइट 100%। और इसको मैं कर देता हूँ पोजीशन, पोजीशन कर देता हूँ इसको फिक्स, ठीक है, पोजीशन फिक्स, टॉप से 0 और लेफ्ट से 0। अब देखिए ये ऐसे दिखा रहा है, ठीक है, और इसको सही से स्टाइलिंग करना पड़ेगा। तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट डेटा में जो वो आइकन है, देखते हैं, ठीक है, जो आइकन है उसको पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट और लेफ्ट से कर दो 4 पिक्सल एंड फ्रॉम टॉप से कर दो 4 पिक्सल एंड इसका हाइट दे दो 40 पिक्सल। 40 पिक्सल कुछ ज़्यादा ही लार्ज हो जाएगा। और विड्थ कर दो इसका 30 पिक्सल, लाइन हाइट 30 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और डिस्प्ले ब्लॉक ब्लॉक बैकग्राउंड रेड, कलर वाइट। वो FA नहीं, FA से। यहाँ पर देखिए इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट साइज है, और फॉन्ट साइज को मैं कर देता हूँ 1.5 EM, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया, लेकिन ये राउंड है तो इसको भी राउंड कर दूंगा तो शायद अच्छा लगेगा। तो बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ मैं 50%, जिससे वो राउंड हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेटा। ऑलराइट, अब जो अब इसके अंदर जो टेबल था, ठीक है, उसको स्टाइलिंग करना है। और डिस्ट्रिक्ट डेटा के अंदर एक H1 है जो कि एक स्टेट नेम शो करता है यहाँ पर, स्टेट नेम। तो उसका फॉन्ट साइज कर देता हूँ मैं 2 EM, ठीक है। और इसी के नीचे जो टेबल है,
स्टेट टेबल डॉट कंट्रोल, ये स्टेट टेबल। अभी इसका स्टाइलिंग कैसे करें, तो ऊपर वाले जो टेबल में हम लोगों ने स्टाइलिंग किया था उसी की तरह इसको भी करना है। तो मेरा लेकिन विथ इतना 100% नहीं रहेगा इसका। इसका विथ में नहीं सेट करता हूँ, ठीक है, लेकिन इसका हाइट में सेट कर देता हूँ कितना, तो 400 पिक्सल, और ओवरफ्लो वाई को कर देता हूँ स्क्रोल, ठीक है, ओवरफ्लो वाई को कर दिया मैंने स्क्रोल। इसका जो टीआर है, ठीक है, एमटीएच चाइल्ड 1, मतलब फर्स्ट वाला जो टेबल जो है उसमें जो, और उसमें जो टी एच क्या था, टी एच दिया था हमने, हाँ टी एच जो कि चाइल्ड 1 है, के कलर को कर देता हूँ मैं, के कलर को मैं कर देता हूँ, क्या है, टोमेटो ये कलर, ठीक है, और इसी तरह टू टू इसको कर देता हूँ मैं रेड, और इसको कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये इस तरह से दिख रहा है। इसमें क्योंकि कुछ भी डेटा नहीं है फिलहाल, इसका विथ 300 मैंने कर दिया है, तो इसमें कुछ भी डेटा नहीं है, इस वजह से ये ऐसे दिखा रहा है। और वो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेटा का जो फर्स्ट, ये जो फर्स्ट वाला टीआर है उसको पोजीशन कर देता हूँ मैं स्टिकी टॉप से 0, पोजीशन स्टिकी और टॉप से 0। अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें कुछ डेटा है नहीं, और ये पहले ही शो कर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट डेटा है उसको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ नॉन, ठीक है, डिस्प्ले कर देता हूँ नॉन। अब एक और स्टेप में यहाँ पर ऊपर में बनाऊंगा, यहाँ पर नीचे कर देता हूँ दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू, यहाँ पर दिस डिस्ट कंपोनेंट, डिस्प्ले डिस्ट्रिक्ट कंपोनेंट, क्योंकि एक सीएसएस होगा, और डिस्प्ले स्टार्टिंग में तो ये नॉन है, ये अप्लाई मैं कर देता हूँ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेटा पे। मैं फिलहाल को जो यहाँ पर डिस्प्ले नॉन किया था आपको दिखाने के लिए यहाँ से ये हटा देता हूँ, और फिर देखिए अब ये दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको स्टेट सेट कर देता हूँ, स्टाइल को, स्टाइल प्रॉपर्टी से स्टाइल इक्वल्स टू दिस डॉट स्टेट डॉट डिस्ट्रिक्ट कंपोनेंट, सही है ना, मैंने सेव किया और देखिए ये नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है।
अब वो दिखाई कब देगा, जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा। कौन सा बटन को? ये जो है इन्फो बटन पे जब क्लिक करूंगा तब दिखाई दे। तो वो जब क्लिक कर रहा हूँ तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, गेट डिस्ट्रिक्ट इन्फो। और सभी सेट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि दिस डॉट सेट स्टेट, कौन सा स्टेट, तो कंपोनेंट को मैं कर देता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स। एक और फंक्शन में बनाता हूँ यहाँ पर क्लोज डिस्ट्रिक्ट कंपोनेंट्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कंपोनेंट्स को क्लोज करूँ और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा नॉन। लेकिन उससे पहले इसको करना पड़ेगा बाइंड। तो क्योंकि यहाँ पर स्टेट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आते हैं डॉट बाइंड, इसको कर दिया मैंने बाइंड। अब जब इस पे क्लिक करूंगा क्लोज पे तो वो होना चाहिए ऑन क्लिक इक्वल टू क्लोज, क्या था, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये आया और मैंने इस पे तेलंगाना पे क्लिक किया तो तेलंगाना। अब यहाँ पर वो क्या रहा है कि वो स्टाइलिंग में कमी है, ठीक है, और स्टाइलिंग में कमी है तो उसको देखना पड़ेगा। अब ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, वो भी काम कर रहा है। अब बात करते हैं स्टाइलिंग में। तो फ्रेंड मैं ज़्यादातर स्टाइलिंग में उतना फोकस नहीं करता क्योंकि मैं ज़्यादा बिजनेस लॉजिक पे ध्यान देता हूँ। और स्टेट टेबल, ऑलराइट, अब ये इसको बैकग्राउंड कर देता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड पीछे वाला भी दिख रहा है। बैकग्राउंड विथ क्या है, वाइट, सिंपल। बैकग्राउंड वाइट हो गया है लेकिन इसका जो विथ सेट नहीं किया है हम लोगों ने, तो TRTD का विथ सेट करना पड़ेगा। TD विथ कर दिया मैंने इसको 150 पिक्सल। मैंने विथ तो सेट किया 150 पिक्सल, लेकिन उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि ऑलराइट, तो फ्लेक्स यहाँ पर स्टेट टेबल फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम सही है, लेकिन एक चीज मैंने नहीं किया है, रैप रैप रैप, फिर भी नहीं है। मैंने TR का सेट TD का सेट किया है, TH का नहीं किया है, तो TH का भी कर देता हूँ। बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स CSS में। इसे वो बंद हो गया है। अब ये डिस्ट्रिक्ट ये कंफर्म। तो अब तो कर देता हूँ मैं डिस्प्ले फ्लेक्स, देखता हूँ काम कर रहा है। ये वही हाल है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर विथ 100% अलाइन आइटम्स सेंटर। अब पता नहीं कौन सा स्टेट है। डिस्ट्रिक्ट कंफर्म,
ये देखिए, ये इसके बाद इस तरह से आ रहा है, जबकि मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर रखा है। और मेरे ख्याल से जो फ्लेक्स रैप था को हटा दूं, तो अब ये इस तरह से आ रहा है। पहला प्रॉब्लम तो पता चल गया। दूसरा का विड्थ कर देता हूँ मैं कितना, 400 पिक्सल। अब प्रॉब्लम वहाँ नहीं थी, प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए, जब मैंने ये बटन किस काम की, जब इसमें कोई बटन की कोई काम नहीं, मैंने ध्यान से देखा, यहाँ पर ये बटन दिख रहा था, हट जाएगा। इन्फो ये आ रहा है, अब सही है। अब क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा, इसको बीच में करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट डेटा कहाँ है, मीन हाइट, इसका विड्थ क्या है यहाँ पर, मीन हाइट 100 VH है और टेक्स्ट डायरेक्ट अलाइन आइटम सेंटर है। जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर करना पड़ेगा। अब ये देखिए थोड़ा सा बीच में आ गया, लेकिन एक चीज है, अब ये जो टेबल है, इसको मार्जिन टॉप से 40 पिक्सल, ऑलराइट। और जो TRTH का हाइट था ना, कहाँ गया, इसका हाइट को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, हाइट को कर देता हूँ 30 पिक्सल। तो ये हम लोग को मिल गया ऐसे। तो आपका जो कोविड ट्रैकिंग का ऐप है, उसमें सभी चीज का इंफॉर्मेशन मिल गया। ये पूरा कोविड इंडिया का, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, टोटल एक्टिव, टोटल कंफर्म, और ये उसमें डेली चेंजेस भी है नीचे। और यहाँ पर हर एक स्टेट का, और स्टेट के साथ साथ अब जिस पे भी क्लिक करेंगे वो आप लोगों को डाटा मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको भी आप लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं, मैंने इसके लिए भी बता दिया है आप लोग को स्टाइलिंग करने के लिए। तो अब मैं फ्रेंड आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, जो आप लोगों को चाहिए था, ठीक है, एपीआई को यूज करना, वो बता दिया। और बाकी स्टाइलिंग का टाइम लगेगा, मैंने जितना हुआ, ठीक है, ऑन दी स्पॉट स्टाइलिंग किया, ना कुछ खास नहीं है। मैं इसको और थोड़ा सा स्टाइलिंग करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा, तब तक आप लोग खुद से स्टाइलिंग कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले हम लोग का नेक्स्ट वीडियोस में। और इसको ठीक करके मैं आप लोगों को लिंक के डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग को ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।